नमस्कार दोस्तों, ये है मेरी धर्मपत्नी और ये है हमारे पति परमेश्वर। और आज हम दोनों एक दूसरे से ऐसे सवाल पूछने वाले हैं जो यूजुअली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से नहीं पूछते। हमारी शादी को ऑलमोस्ट 12 साल हो गए, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी कुछ ऐसा नया ट्राई करें, क्योंकि हमने कभी एक दूसरे से कुछ सवाल ऐसे हैं जो कभी किए नहीं। सो व्हाई नॉट ट्राई टुडे। प्यारी समझ गई। इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये 5 क्वेश्चन बनाए हैं और इन्होंने अपने 5 क्वेश्चन बनाए हैं, जिसको एक एक करके हम पिक करेंगे, वो सवाल पढ़ेंगे और जितना हो सका पूरी ईमानदारी से उसका सच्चाई से जवाब देंगे। तो शुरू करें। तो हम आपके इनमें से उठाएंगे हमारे अपने से तो ना उठा लोगी यार, मेरे से तो बता रहे हैं सबको। ये होता है 12 साल की शादी के बाद, पेशेंस है ही नहीं। व्हाई डू यू थिंक आई एम द बेस्ट? ये है, ये मुझे लगा था ये 5 का क्वेश्चन निकल गया, पहला ही निकल आया। अब बताओ वाई, और झूठ नहीं बोल सकती, देख लो इतनी सारी गवाह है जो मेरे को 20-25 लोग दिखते हैं, वो सबको पता चलना चाहिए। तो सही से बताओ, व्हाई डू यू थिंक आई एम द बेस्ट? यू नो, सबसे पहले आई टेल यू, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस बिकॉज हर चीज में ही अपने आप को क्रेडिट देना छोड़ ही नहीं सकते। ओके, तो क्वेश्चन में भी क्रेडिट है अपने लिए। व्हाई डू यू थिंक आई एम द बेस्ट? ऑनेस्टली आप हमारी जो कमियां हैं उनको पूरी करते हो, इन द सेंस इफ आई एम हाइपर ही कीप्स मी काम, if I behave stupidly sometimes he behaves very smartly. कई चीज़ों में I know, I mean a lot of things he has very good knowledge, जो मेरी जनरल नॉलेज बहुत पुअर है। He actually compliments in a lot of things and he is actually the best. That's the truth. That's why I love him. Thanks. Love you. अब आती है हमारी बारी। देखते हैं इसके कैसे क्वेश्चंस हैं। आई होप अच्छे क्वेश्चंस हो। My questions are more fun types. इसने चैट जीपीटी से अपने क्वेश्चन जोड़े हैं सारे। आपने भी। What is it that you are scared about our future? यार ये मैंने भी लिखा हुआ है इसमें। अब वो क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। देखा यार, ये तो गलत बात होगी। तो चैट जीपीटी हर जगह पे आया था सब चीजों के लिए। What is it that you are scared about our future? तो मैं देखो फ्यूचर को लेके मैं ज्यादा डरता हूँ नहीं, क्योंकि मुझे लगता है इंसान को ना प्रेजेंट में जीना चाहिए। क्योंकि जब वो पास्ट में जीता है तो वो सोचता है अरे यार मेरे साथ पास्ट में ये हो गया, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो सोचता है अरे यार मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। तो प्रेजेंट में रहो, और प्रेजेंट में मेरे को कोई टेंशन होती नहीं है। तो फ्यूचर के बारे में मैंने एक्चुअली कभी भी सोचा नहीं कि क्या ही डरूंगा। ये डर लग सकता है कभी कभी कि अगर आपको कुछ हो गया तो क्या मुझे इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो बट नहीं, मैं को एक्चुअली फ्यूचर से डर तो नहीं लगता। बट हमारे फ्यूचर को लेके कुछ तो एक डर होगा। एक हर इंसान के मन में कुछ तो डर होता ही है, कुछ भी हो सकता है। एक ही डर है कि यार मैं आपसे पहले मर जाऊं। ये डर है। हाँ, कि आप तो आप हमसे बाद में मरना चाहते हो? हाँ, नहीं पहले मरना चाहता हूँ ना। आप मेरे से बाद में मरो, ताकि देखो फिर हाँ मेरे को आप मतलब आपको हमारे बिना नहीं रहना। हाँ, तो इनको यही डर है कि कहीं मैं इनसे पहले ना चली जाऊं। Is marriage scary like society says? अब जैसे सारे लोग बोलते मेरे को भी याद है, शादी से पहले सब यार दोस्त डालते भाई तेरी शादी हो जाएगी, जिंदगी खत्म, फिर तो तू वो बन जाएगा हैंडपैक्ड हस्बैंड, सिर्फ बीवी की सुनेगा, बर्तन मांजेगा, ये करेगा। वो सब मैं करता हूँ, बट फिर भी क्या आपको लगता है कि शादीशुदा एक्चुअली डरावनी होती है जितनी सोसाइटी डराती है? Honestly, no. I think अगर आपको आपका सही लाइफ पार्टनर मिल गया ना, तो एक्चुअली शादी इज फन बिकॉज यू आर अ टीम ऑफ 2 people and then you do everything together, मस्ती, टाइम पास, झगड़ा, you can do so many things together. So actually you need to have the right partner and then marriage is actually fun. So I am happy with my marriage. इसमें मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बाकी से तो ठीक बोला इसने। जो झगड़े वाली बात है, झगड़ा 2 लोग नहीं, झगड़ा सिर्फ एक ही इंसान करता है, दूसरा सिर्फ सुनता है। बस करेक्ट, मैं सुनती हूँ, ये झगड़ा करता है। Is there anything you miss from our early days of marriage? What change would you want? ऐसा कुछ था जो आपको लगता है कि हमारी शादी के पहले दिनों में कुछ था जो अभी मिसिंग है, एंड वो क्या चेंज होना चाहिए? जनरली ना शादी के बाद ना लोग बोलते हैं बहुत बोरिंग लाइफ हो गई है, सेम मोनोटोनस एंड एवरीथिंग। सो आई थॉट लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन। लड़कों लोग को पता होगा अगर कोई देख रहा है, क्या होता है शादी से पहले जो मजा लड़की को या बीवी को पटाने में आता है ना, उसका थ्रिल ही कुछ और होता है। शादी के बाद वो जो होती है ना, वो जो शिकारी बना होता है, शिकारी बना खत्म हो जाता है। फिर आपको पता ही है कि भाई एक इंसान के साथ पूरी जिंदगी निकालनी है, तो एक वो शिकारी बना जो होता है ना, वो होता है मिसिंग, आई गेस। तो वो हमारे शादी के स्टार्टिंग के दिनों में था, नाउ इट्स नॉट। तो वो तो होता है ना पटाने से पहले, जब पूरे शादी के बाद अर्ली डेज। शादी के बाद फिर मैं ही मान जाता हूँ ना, मतलब
अब और क्या ही बोलूँ। तो मतलब बेसिकली हम लड़कियों को शादी के बाद भी थोड़ा भाव खाना चाहिए ताकि वो हमें पटाएं। भाव तो खाते ही रहते हैं मगर फिर भी आई होप जो मेरे को देख रहा है वो समझ गया, फीलिंग समझो, आप शब्दों पे मत जाओ। मतलब वो मिल गया है ना, तो अब उसकी वैल्यू आप खत्म उसको हो जो गई। मर्जी बोल लो, ओके बट नहीं, मिलने की क्या की बात नहीं है। एक वो होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई बॉडी बना रहा है, उसकी बॉडी बन गई, फिर वो बनाया जा रहा है, राइट। वो ना जो पटाने का वो जो होता है एक क्रेज, जो उसका एड्रेनलिन रश मिलता है, झूठ बोलना लोगों से, बंक मारना, उसका ही मजा उसमें लगता अपन है। लोग कैसे कर सकते हैं? वो नहीं मालूम, पहली बार गेम एक्सक्यूज मी। ओके, मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है सेटिस्फाइड, यही आंसर है, जो आंसर सही है वही आंसर रहेगा। यार चैट जीपीटी ने सारे सबको ना सेम क्वेश्चन दे दिए हम लोग को। देखो इतनी आलस बना हो गया, बंदा अपने क्वेश्चन भी खुद नहीं लिखता, जी नहीं, सही इसलिए है, चैट सही जीपीटी से। आप बदल गए हो शादी से पहले, शादी हाँ, के बाद। ये लड़कियों को प्रॉब्लम रहती है। देखो लड़के लोग कभी नहीं बोलते लड़कियों को कि तुम बदल गई हो, शादी से पहले तुम ऐसी थी, शादी के बाद तुम ऐसा हुई। ये लेडीज की ज्यादा रहती है कि नहीं आप बदल गए हो, शादी से पहले तो तुम ये करते थे, शादी से पहले तुम ये बोलते वन थे। सेकंड वन सेकंड वन सेकंड, वी आर नॉट प्लेइंग अ कंप्लेंट गेम हियर। हम ये तो पूछे मैं- कि इसमें सवाल क्या है सवाल हमारे यही लिए? है, सवाल है कि शादी से पहले ऐसा क्या था जो शादी के बाद नहीं है, क्योंकि लड़के लोग कम मैंने So, आज asking what is the तक question? हाँ, मैंने आपको आज से कभी जिंदगी में कभी कंप्लेंट नहीं की शादी से पहले आप ऐसी थी, शादी के बाद आप ऐसे हो गई हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे में ऐसा क्या था कि शादी से पहले मैं ऐसा था, शादी के बाद मैं ऐसा हो गया हूँ, क्योंकि ये कंप्लेंट, ये ताना मैंने अपनी लाइफ में बहुत सुना है। किससे? बताओ। हमने तो कभी नहीं बोला ऐसा। बताओ। सो बेसिकली यू वांट टू नो द डिफरेंस इन यू शादी से पहले, शादी के बाद। हाँ, शादी के पहले मैं चेंज ही नहीं हुआ, एक नंबर। एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज। अरे मगर फिर बस भी- अभी मतलब पहले ये था ही यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट, फिर बीच में शादी के आई थिंक 8-10 साल तक 9 ईयर 10 इयर्स ही डिड नॉट वर्क आउट। अब जाके पिछले 1.5-2 साल से ही इज वर्किंग आउट व्हिच इज गुड। सो वो था कि हाँ चेंज। बाकी शादी से पहले बंदा वर्कआउट करता था कि यार बंदियां पटानी है, फिर शादी हो गई, मैं हो गई बंदी पड़ गई, अब ब्रेक ले लो 8-10 साल की। मगर फिर अब मेरे को लग रहा है कि ना कुछ ज्यादा ब्रेक हो गई, पेट वेट निकल रहा था, तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो ना ये बंदी चली ना जाए। जिम शिम करते हैं। If you get angry on me or upset with me for my mistake, how would you want me to react or do? What would you want me to do? No, sorry बोलो, That's it. सिंपल भाई। एक बंदे से गलती होगी तो सॉरी बोले, बस बात सॉरी खत्म। बोलने के बाद भी अगर आप नहीं माने तो? गलती आपसे हुई और आप ही नहीं मानो। नहीं नहीं, हमने सॉरी बोल भी दिया, हाँ। फिर भी आप नहीं मानो तो देन हाउ शुड आई रिएक्ट? शुड आई कीप कमिंग टू यू और शुड आई लीव यू और शुड आई जस्ट गिव यू अ स्पेस और शुड आई नहीं मान जाओ? व्हाट इज इट दैट यू एज एन इंडिविजुअल वांट माय रिएक्शन टू बी लाइक इवन आफ्टर सेइंग सॉरी? देखो आदमी लोग ना बहुत सिंपल होते हैं। अगर उनसे मतलब आपसे गलती हो गई और आपने रियलाइज कर लिया कि आपकी गलती है, तो एक्चुअली सॉरी बोलो, थोड़ा बहुत लल्लपाव करो, प्यार व्यार करो, बाबू सॉरी, बेबी सॉरी, बाबू मान जाओ। हम लोग मान जाते हैं, हम लोग भावू नहीं खाते और भूल भी जाते हैं। ये लेडीज लोग का रहता है कि उनको ना फिर वो सालों साल बात याद रहती है कि तुमने उस तारीख को उस महीने में तुमने ये ऐसा बोल हम दिया, लोग ladies उसके gents का सामने नहीं ऐसा कर रहे बोल हैं, दिया, it's about us. हाँ तो मेरे को अपना बताने दो तो उसने ऐसा बोल दिया, उसके सामने ये कर दिया, उसके सामने ये कर दिया। मेरे को तो याद भी नहीं होता कि मेरे को इसने कितना कुछ बोला है लोगों के सामने, मैं तो भूल जाता हूँ, मगर इसको अपना याद रहता है हमेशा। तो अगर मेरे को मनाना है तो पहले तो बिल्कुल क्लीन हार्ट से आके बोलो सॉरी बाबू, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत ही गलती का पुतला हूँ, मैं आप जैसे कभी बन ही नहीं सकती, और प्लीज मान जाओ, थोड़े पाँव दबाओ और मैं मान जाऊंगा। गलत बात है। वन फेयर अबाउट द फ्यूचर ये चैट अब कुछ नया बनाओ आपको बैठे बैठे। हम क्यों बनाया? आपका क्वेश्चन हम दूसरा निकाल देते हैं। मैं अच्छा नहीं बनाता ना फिर एक क्वेश्चन। माय यू शुड नो माय fear also about the future. चलो बता दो, मुझे तो है नहीं। One minute later. My fear about the future is 1 hour later. about our future. One eternity later. Actually, it's the same living without you. Living without him is the biggest fear. Of course, हर कोई overcome कर जाता है. People move on. Life किसी के लिए रुकती नहीं है, होता है. But that is something that leaves a big impact on you. तो it's like that is something that will always be there, you know. Void रहेगा हमेशा अगर कभी कुछ ऐसा होता है. So that living without him will be the biggest problem. God forbid, but ever if we part ways for any reason, will you simply let me go or make efforts to stay together? अब आप खुद ही बताओ ये कैसा सवाल है। मतलब मैं बोलूं कि नहीं मैं तो तेरे को जाने दूंगा तो ये भड़क जाएगी। अब बंदा यही बोलेगा फॉर्मेलिटी में कि नहीं मैं एफर्ट You have डालूंगा। to know, tell the truth.
बिकॉज ऐसा पार्ट वेज मतलब क्या डिवोर्स ले लो अगर आप? एनीथिंग, कोई कुछ भी भाई, छोड़ के जा रहे हैं फॉर एनी रीजन। अगर आप मर गई तो मैं कुछ कर मरना is a नहीं। different- तो मतलब बेसिकली डिवोर्स की बात कर रही हो कि अगर आपने डिवोर्स डिवोर्स ले लिया, यू पार्ट वेज। कि अगर आपने डिवोर्स ले लिया तो मैं आपको मनाने की कोशिश करूं। पार्ट वेज वही तो होता है, हाँ, सेपरेशन हो या डिवोर्स, separation। शादी के बाद यही तो होती है। हाँ। तो क्या मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा या मैं जाने दूंगा? इसका बहुत ही सिंपल आंसर यही है कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन वो सिचुएशन क्या उस टाइम पे। अगर मेरे साथ कोई, मेरे रिजर्व में कोई हॉट बंदी होएगी तो मैं बोलूंगा ओके टाटा बाय बाय। अगर खाली चल रहा मैं तो मैं बोलूंगा प्लीज मत जा मेरे को छोड़ के। ये खुद सोचने कैसी सवाल है। तुम हर बंदा यही बोलेगा नहीं नहीं बेबी मैं पूरा मनाने की कोशिश करूंगा। ये तो ना कोई बोलेगा कि नहीं अच्छा ठीक है जा रही जा। ऐसे तो No, there are people who say you're not happy with me, okay, leave. अब 11-12 साल से like अगर that. आप मेरे को इतना नहीं जानती कि मैं किस आपका बंदा हूँ तो फिर ये मतलब क्या ही It's है? not about जानना, it's about knowing from the horse's mouth. अच्छा तो नहीं मैं आपको जाने दूंगा क्योंकि किसी ने बोला है, जाने दोगे? मैं बता रहा हूँ ना, किसी ने बोला है लव इज लाइक सैंड। आप उसको ना ऐसे पकड़ने की कोशिश करो तो वो यहाँ से साइड से निकल जाता है। इफ यू लव समवन सेट हर फ्री, इफ इट्स योर्स शी विल कम बैक टू यू, इफ इट्स नॉट योर्स देन देयर इज ऑलवेज अनदर। Yes. What moment you feel proud of us? कुछ तो किया होगा भाई ने इतनी जिंदगी में कि कभी इसने बोला यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू और अस। Yes, there are always moments where हम लोग जब थोड़ा डगमगा जाते हैं किसी भी सिचुएशन में, he actually pulls himself up very strongly and मैं इसका साथ देती हूँ उसमें, ऐसा नहीं कि I leave him alone. I understand what he says and then I come up with him. So that is something that I'm always proud of us together कि हम कोई भी सिचुएशन है ना, we talk it out, we discuss about it and then we try to overcome the situation together. That is something I always like. देखो मेरा तो ना बड़ा सिंपल फंडा है, ये प्रॉब्लम सिचुएशन ये तो लाइफ में ना आती और जाती रहेंगी, मगर आपको ना अपनी सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड संभालनी है। आपको सिर्फ खुश रहना है। मतलब आप दुखी भी हो, आपकी लाइफ में सब कुछ उल्टा चल रहा है, आप सिर्फ एक चीज याद रखो, सांसें तो चल रही हैं। टाइम आपका तब खराब होगा जब टाइम रुक जाएगा, जब सांसें रुक जाएंगी, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जब तक सांसें चल रही हैं तब तक बल्ले बल्ले। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। नहीं, एक और है। तो मैं 6 गिनूंगा। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। If ever there will be a movie on our lives, love, marriage, what would you name it? Title of movie on our lives. I like this question. तो अगर हम लोग को मूवी रखनी है तो मैं मूवी रखूंगा खून भरी मांग। अब पता नहीं आप में कितने लोगों ने देखी है खून भरी मांग। ये रखूंगा मैं खून भरी मांग। बस हो गया, ये था। इतना बेकार टाइटल रखा है। तो आप खून भरी मांग, अरे मैं तो मूवी बता रहा था कि ये मूवी में रखूंगा। आप वो रेखा होगी और मैं वहां का वो जो मगरमच्छ को आपको हाँ, खिला देती कबीर कबीर खान था ना उसका नाम, मैं उसका वो हीरो। बट यहाँ पे मगरमच्छ है नहीं दुबई में, कबीर बेदी चुकी है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन खेल लेता हूँ। बोनस क्वेश्चन। What is that one thing value you would always want your family to have no matter what? This year is a year of family. ये दुबई में इस टाइम पे जो शेख मोहम्मद है, यहाँ के शेख है, वो हर साल कुछ ना कुछ बोलते हैं कि 2024 इसके लिए, 2025 इसके लिए, 2026 इसके लिए। तो इस टाइम पर उन्होंने बोला है कि 2026 जो है वो ईयर ऑफ फैमिली है। तो मतलब आप फैमिली रिलेटेड वीडियो बनाओ, ऐसी कुछ है। तो हमने सोचा कि चलो आज ये बना देते हैं। तो सवाल क्या है? What is that one thing that you will always want your family to have in terms of value, morals? बिलीफ सिस्टम। तो यार मैं होने वाला हूँ, मैं इस साल 42 का हो जाऊंगा। 42 साल की लाइफ में जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया, जो मुझे लगता है, मुझे तो ना सिर्फ यही लगता है कि यार सच बोला करो। सच बोल के ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती नहीं है, और अगर होती भी है तो वो सॉल्व हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, कभी ऐसे मत सोचा करो कि यार सोसाइटी ऐसा करती है या सोसाइटी ऐसा सोचती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई आके स्कैम करके जाए तो ये मत सोचो सब लोग ऐसी हैं, सब लोग वैसे ही हैं, मैं भी स्कैम करूंगी, कुछ नहीं होता। नहीं, आपको जो सही लगता है ना वो करो और सच बोलो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। So basically, be honest, be yourself, and love each other. मतलब मेरी वैल्यू सिस्टम, मेरे बिलीफ सिस्टम ये बता रही है। ये होती है शादी कि मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती और ये अपने खुद ही बना लेती कि ये बोलना चाहता है वो। समझ रहे हो आप? तो दोस्तों ये था हमारा सेशन नंबर 1, जहां पे हमने एक दूसरे से कुछ ऐसे सवाल पूछे जो आज तक हमने कभी एक दूसरे से पूछे नहीं थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप भी जाके अपने स्पाउस से ये सवाल पूछेगा। अगर आपके पास स्पाउस नहीं है तो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर वो भी नहीं है तो फिर अपने आप से पूछिए, बट पूछेगा जरूर। अब मिलेंगे कल या जब भी आपको कुछ नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए Bye bye.